लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम मंडी मुआशिया का 3 रोजा नीलामे आम का सिलसिला जारी। नीलामे आम डीजी लोकल गवर्नमेंट कौसर खान, सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल की निगरानी में किया गया। मंडियों की नीलामी पर जिन जिन रेट्स पर बोलियां इख्तिताम पजीर हुई वो ये हैं: शेख वान मंडी बहावलपुर, अकमल कुरैशी ने 24 करोड़, शाहपुर कांजरा लाहौर, पीर बग्गे शाह ग्रुप हाजी इलियास कुरैशी ने 80 करोड़ 1 लाख रुपए, मुल्तान डिवीजन की मुआशी लुडन चौधरी इजाज उर्फ जज ने 15 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना पर ली। इसके अलावा पंजाब भर की मुआशी मंडियों में जानवरों की एंट्री फीस और पार्किंग के टेंडर्स भी ओपन किए गए। नीलामी में बड़े जानवर की सरकारी फीस 500 जबकि छोटे जानवर की 100 रुपए मुकर्रर की गई। इस मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल, डीजी लोकल गवर्नमेंट कौसर खान ने ठेकेदारों को हर किस्म के तामन की यकीन दहानी करवाई। सेल्फ कलेक्शन मोड में था और इसमें काफ़ी लीकेजेस थी। हमने 2-3 स्टेशंस पे जाके चेक करवाया तो पता चला कि जी बड़े करप्शन हो रही है वहाँ पे। तो फिर बोर्ड से हमने ये फैसला करवाया कि इसको आउटसोर्स करें, क्योंकि आवाम तो ये टैक्स दे रहा है लेकिन वो जो करप्ट एहलकार थे उनकी जेबों में ये पैसा आ रहा था और ये लोकल गवर्नमेंट्स पे नहीं लग रहा था, तरक्की पे नहीं लग रहा था या इन मॉडल मार्केट्स की जो है वो डेवलपमेंट में नहीं लग रहा था। तो अभी ये हो गया है कि जो हमारी रिज़र्व प्राइस थी वो 1.6 बिलियन थी, ये 104 मंडियाँ थी, तो वो 4 अरब से ऊपर पे चली गई है। तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे, और ये बड़े ओपन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हमारे बोलियाँ लगी हैं यहाँ पे सबके सामने। वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमने की हैं इनकी और प्रेस मीडिया को भी हमने ओपन इन्विटेशन इसमें दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है ना ये हमने एक ट्रेंड सेट कर दिया तो इंशाल्लाह आगे भी ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। सर माशाल्लाह जो है रेवेन्यू भी बड़ा अच्छा जनरेट हुआ है, आज नज़र आया, बोली भी बड़ी अच्छी है, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है जो ठेकेदारों के हैं जिन्होंने बोलियाँ लगाई हैं कि हमें जो है पुलिस बड़ा तंग करती है, बाउंड्री लाइन नहीं है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है उनकी सूरतें मुहैया नहीं है। उस हवाले से वो कह रहे हैं कि हमें जो है गवर्नमेंट जो है ठेका तो दे रही है लेकिन हमारे इसके बाद भी हमारी दाद रसी होगी कि नहीं होगी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसमें पुलिस की मदद और जो मैंने कहा ना कि शुरू में हम 3 साल हमने टारगेट किया है कि इस पैसे को जो हम कमाएंगे इन्हीं मॉडल मार्केट्स पे हम ख़र्च करेंगे। पहले इनकी 4 दीवारी बनाएंगे, इनके शेड्स बनाएंगे, मसाजिद बनाएंगे, रेस्ट एरियाज़ हैं, इसी तरह दफातर हैं, कोई बैठने की जगह है, कोई पार्किंग है, वो सारा पूरा प्लान करके पहले यही पैसा हम इन मॉडल मार्केट्स पे लगाएंगे, ख़र्च करेंगे। उसके बाद फिर जो है ना ये पैसा जो बचेगा ये फिर लोकल गवर्नमेंट्स को उनका रेवेन्यू जाएगा। तो ये चूँकि एक पहले कंपनी मोड में नहीं था, बस निचले लेवल पे चल 21 जून को हमने लाहौर की फैसलाबाद और साहिवाल की मंडियों की ऑक्शन की है जिसकी रिज़र्व प्राइस कोई 68 करोड़ रुपए थी और हमें उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है और 1 अरब 71 करोड़ की पूरे 3 डिवीजन्स की बिड्स गई हैं। आज 22 जून को मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान की मंडियों की ऑक्शन है। ये कुल 49 मंडियां हैं। अब तक मुल्तान डिवीज़न की जो मंडियां हैं उनकी बिड प्राइस थी कोई 38 करोड़ जो कि 80 करोड़ 39 लाख तक अब पहुंच चुकी है। तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है लोगों की तरफ से। ये मुकम्मल शफाफ बिड है, इसकी लाइव कवरेज भी जारी है और किसी भी किस्म का कोई दबाव हमें नहीं है, ना ही किसी किस्म की कोई और प्रॉब्लम हमें फेस करने में आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से पूरा प्रोसेस हुआ है, लोगों को हर किस्म की फैसिलिटीज़ भी मुहैया की जा रही है, कोरोना SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है। पिछले सालों की तरह क्या देखते हैं ज़्यादा पहले कभी इसकी ऑक्शन इस तरह से हुई नहीं थी। पिछले साल 22 जुलाई को गवर्नमेंट ने ये लेवी फ़ी लगाई है और उसके बाद ये पहला अपनी तर्ज का ये पहला ठेका है। आपको मालूम होगा कि कल शाहपुर कांजरा की मंडी की तारीख़ी बोली गई है 80 करोड़ रुपये, जिसकी बिड प्राइस थी 37 करोड़। ये एक तारीख़ी बोली है और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आज भी बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा और बहुत जगहों से लोगों ने आके इधर पार्टिसिपेट किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज भी हम इसको यकीनन 1.5 अरब का हदफ क्रॉस कर लेंगे। तो खानेवाल से कुछ लोग आए थे, खानेवाल से वहाँ पे शिकायत कर रहे थे कि मंडी की जगह पे पुलिस वाले अक्सर जो है सबसे ज़्यादा शिकायत पुलिस के हवाले से होती है कि पुलिस के लोग जो है मंडी के ठेके तो हो जाते हैं करोड़ों रुपए के, लेकिन पुलिस एहलकार जो आके वहाँ पे अपनी मुदाखलत भी करते हैं और तंग भी करते हैं। उस हवाले से आप क्या सवाल कर रहे हैं?
जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि वो जगह जहाँ मंडियाँ इस वक्त मौजूद हैं और कोई ख़ास जगह नहीं है, तो हम पूरी कोशिश ये करेंगे, चूँकि अब ये हम एक लिहाज से मंडियाँ सारी ऑक्शन कर चुके हैं, तो अब हमारी तवज्जो ये होगी, तमाम तर तवज्जो और कोशिशें इस जानिब मबज़ूल हम करेंगे कि जिन जगहों पे सरकारी ज़मीन नहीं है, हम वहाँ पे मंडियों के लिए ज़मीन लीज़ पे हासिल करें। मुस्तक़बिल में हमारी ये कोशिश होगी कि मंडियाँ अपनी कंपनी अपनी जगहों पे क़ायम करें। दूसरा, जहाँ पे हमें पुलिस की तरफ से थोड़ा इंटरफेरेंस का मामला है, तो एक मामला पिछले दिनों विहाड़ी में लुडन मंडी में हुआ था, तो कमिश्नर मुल्तान ने हमारी बड़ी हेल्प की उसमें, और DPO विहाड़ी ने भी बहुत हेल्प की। तो इसमें हम IG साहब को, सेक्रेटरी साहब ने आज कहा है कि वो ख़ुद भी बज़ाते ख़ुद जाके उनको मिलेंगे और उनकी तवज्जो इस जानिब ज़रूर लेके आएंगे कि काफ़ी सारी मंडियों में हमें पुलिस की तरफ से इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ता है। ये बताइएगा कि 37 करोड़ रुपए की बोली हुई है, 80 करोड़ तक गई। तो उसमें क्या कि जब इसमें कुछ आवाम को ज़्यादा महंगाई में जाके वो नुकसान नहीं होगा? नहीं, इंशाल्लाह आवाम को नुकसान नहीं। उसकी वजह यह है कि देखें, गवर्नमेंट जो है आप आवाम को एक फ़ोरम प्रोवाइड कर रही है, एक ट्रेड का फ़ोरम है, बायर और सेलर को दोनों को फैसिलिटीज़ भी दे रही है। गवर्नमेंट शेड प्रोवाइड करती है, पानी दे रही है, उस तरह की और जो एफिलिएटेड फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट वो भी प्रोवाइड कर रही है। अब गवर्नमेंट के पास जो ये रेवेन्यू आया है, उस हमारी पूरी कोशिश है कि रेवेन्यू आवाम की फलाह बहबूद पे खर्चे जो मंडियों में आ रहे हैं, बायर को भी अच्छी जगह मिले और सेलर को भी अच्छी जगह मिले। तो उसमें जिसमें 80 करोड़ रुपीस का जिसने आपने टेंडर पास किया है, वो ऑब्वियसली लोगों से ही पूरा करेगा। 80 करोड़ वो अपना जो है आवाम से पूरा करेगा, तो आवाम में जो है उस पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ जाएगा। आवाम सिर्फ अपनी फ़ीस देंगे, जो गवर्नमेंट की लागू करदा फ़ीस है 500 रुपये बड़ा जानवर और 100 रुपये छोटा जानवर, आवाम सिर्फ वो देंगे। अगर ठेकेदार इसकी पासदारी नहीं करता और कवायद और ज़वाबित के ख़िलाफ़ काम करते, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसका ठेका कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन देखा ये जाता है मंडियों में आमतौर पर कोई इंतजाम नहीं होते, तो उसकी क्या वजह है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सारा कुछ देखते हैं। जी हाँ, बहुत जगहों पे ऐसी शिकायत का भी हमें सामना करना पड़ा है, और इसी वजह से ही ये डिसीजन लिया गया, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिसीजन लिया कि इस वक्त मंडियों की नीलामी कर दी जाए और मुस्तक़बिल में ख़रीब में एक ऐसा लाएअमल तैयार किया जाए जिसमें तमाम मंडियों में हर किस्म की सहूलत मुहैया की जाए, डिजिटाइजेशन का प्रोसेस हो, तमाम मंडियों में जितने जानवर आ रहे हैं उनको डिजिटली कंप्यूटराइज तरीके से काउंट किया जाए। जब हम इस काबिल हो जाएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर हम इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे कि हम इन मंडियों में ख़ुद कफ़ील हो जाएँ और फिर गवर्नमेंट ख़ुद इसकी कलेक्शन स्टार्ट कर दे। इससे ये मुमकिन होगा कि आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत का लाला हो सके। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तो आप लोगों ने माशाल्लाह ठेके दे दिए, बड़े अच्छी अमाउंट पे, बड़ा अच्छा रेवेन्यू गवर्नमेंट को इकट्ठा हो गया, लेकिन जो कई चंद हमने नीचे सुनी है कि हमें बेयारों मददगार तो नहीं छोड़ दिया जाएगा, ठेके तो बड़ी अच्छी कीमतों पे हमने ले लिए, उसके बाद हमारी सुनवाई होगी कि नहीं होगी, या हमें सहूलतें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि गवर्नमेंट ने लीज़ ली हुई है, कंपनी की लैंड जो है वो लीज़ पे चल रही है, जहाँ पे ये सहूलतें मैसर नहीं है। ज़ाहिरी बात है, हमारी अव्वलीन तरजीह ये है कि ऐसे तमाम ठेकेदारान हजरात जिनको कोई भी शिकायत है, उनकी शिकायत का इज़ाला किया जाए। अब कंपनी के पास यही काम है कि सहूलियात आवाम के लिए मुहैया की जाएँ, बायर और सेलर दोनों फैसिलिटेट हों और ठेकेदार भी फैसिलिटेट हो। मगर इसके साथ 3 रोज तक जारी रहने वाली नीलामी के मौका पर ठेकेदार हुकूमत की जानिब से किए गए गैर तसल्ली बख्श इंतजामात पर शिकवा करते हुए भी नजर आए। नगर से मेरा ताल्लुक है। आज हम जो है मोशी मंडी के टेंडर के लिए ये जो है लोकल गवर्नमेंट कम्प्लेक्स लाहौर में आए हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से टेंडर दिए गए हैं। अरबों रुपए के आज जो है टेंडर हुए हैं। पूरे पंजाब के जो ठेकेदार यहाँ पे इकट्ठे हैं, तकरीबन 3 डिवीज़न के यहाँ पर जो आज टेंडर हुए हैं अरबों रुपए के, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से इन ठेकेदारों के लिए किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं दी गई। ना ही पीने के किसी पानी का इंतज़ाम किया गया, ना ही हमारे बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह बनाई गई है। इसी तरह जो है इनकी ये जो कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी पहले थी, अब इसको डेवलपमेंट कंपनी में तब्दील कर दिया गया। पंजाब कैटल मार्केट डेवलपमेंट कंपनी बना दिया गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट बहावन नगर की हमारी तकरीबन 5 मंडियां जो है इनके ज़ेर एहतमाम चलती हैं। मंडी मदरसा हमारी ज़िले की सबसे बड़ी मंडी है, जिससे जो है गवर्नमेंट को गुज़श्ता 3 सालों से अरबों रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। उसके साथ साथ जो है अब भी ये मुतवक्का है कि अभी तक जो टेंडर नहीं हुए कि अरबों रुपए का तक ये जो है रेवेन्यू जाएगा, लेकिन उस पूरी मंडी में किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। ना ही जानवरों के पीने के लिए पानी की कोई सहूलत है, ना ही वहाँ पर कोई मुनासिब सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। हमारे जो व्यापारी हजरात दूर दराज इलाकों से आते हैं,
हमारा ज़िला बहावर नगर में चोरी डकैती की वारदातें आम हैं, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी का किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। और सितम ज़रफ़ी ये है कि टेंडर में लिख दिया गया है कि ठेकेदार जो होगा वो सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन करेगा। गवर्नमेंट सिर्फ क्या रेवेन्यू लेने के लिए बनी है, आवाम को सहूलियात देने के लिए नहीं है। मेरा इमरान खान साहब से सवाल है कि नवाज़ शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने ये टेंडर ख़त्म किए थे आवाम की सहूलत के लिए। हम अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये जो है रेवेन्यू देने के लिए तैयार हैं, टैक्सेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनसे ये भी मुतालबा करते हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारी सहूलियत दी जाए, वहाँ पे चार दीवारी की जाए, पानी का बंदोबस्त किया जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ। ये 500 की बजाय आप 1000 वसूल करें, हम देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाह, दाऊद शाह मेरा नाम है, चौकाज़म लैया से हूँ। जी दाऊद शाह मेरा नाम है, चौकाज़म लैया से हूँ मैं। माशाल्लाह आज हम लाहौर आए हुए थे, ये अपना इसकी बोली थी मवेशी मंडियों की। माशाल्लाह करोड़ 81 करोड़ की मंडी लाहौर की हुई है। अरबों रुपए के इन्होंने ठेके दिए हैं, लेकिन ठेकेदार के लिए बैठने का इंतज़ाम नहीं है। आप देख सकते हैं ख़ुद भी, गर्मी है, पानी का इंतज़ाम नहीं है, इतने बड़े बड़े ठेके हैं। ठेकेदारों को बैठने की अच्छी जगह मुहैया करनी चाहिए। और मंडियों के जो ठेके ले रहे हैं काफ़ी कास्टली ठेके हैं, और जैसे मंडियों के ठेके हैं उस तरह के इनका इंतज़ाम नहीं है। किसी भी मंडी में चार दीवारी नहीं है, एंट्री गेट नहीं है, एग्जैक्ट गेट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, साया नहीं है, पानी नहीं है। और इसलिए हम हुकाम बाला से ये अपील करते हैं कि अगर आप ठेके ले रहे हैं तो कम से कम इन लोगों को, ठेकेदारों को, माल मवेशी वालों को जो बाहर से आते हैं उनके लिए घास का और साया का, पानी का और चार दीवारी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया जाए। थैंक यू सर। आज के वाले से जो आपने बोली उठाई उसके वाले से आप क्या कहेंगे? कौन सी मंडी की है ये? शेख मांड मंडी की है। ये बोली 9 करोड़ भेंट थी, इसकी 24 करोड़ की ली है। तकरीबन ये पड़ जाएगी 2.5 करोड़ या 2 करोड़ टैक्स होगा इसका, 26 करोड़ की पड़ जाएगी। और बोलें आप 26.5 करोड़ की पड़ जाएगी। पहले भी इदारे हम चला रहे हैं, भावलपुर के अंदर 3 करोड़ की मंडी थी, वो कराची भी, हैदराबाद भी, तकरीबन काफ़ी मंडियाँ हैं जो हमारे पास हैं। अल्लाह करम। अच्छा मुझे ये बताएं, बड़े जानवर छोटे जानवर की क्या गवर्नमेंट ने फीस रखी है? गवर्नमेंट ने 500 रुपये बड़े जानवर की है, छोटे जानवर की 100 रुपये फीस रखी है। तो उसके अलावा आपको क्या सहूलत देते हैं? सहूलत ये कहते हैं जी हम पूरी बाउंड्री बना के देंगे, पानी का इंतज़ाम होगा, सिक्योरिटी देंगे आपको, अच्छा इंतज़ाम करके देंगे। लोन वाले आपको तंग तो नहीं करते? पुलिस वाले नहीं, देखो अभी तो पहली दफ़ा ये इदारा लिया है, चलाएंगे तो पता लगेगा ना। आपकी कौन सी कंपनी है? जी कंपनी कौन सी है? कंपनी हमारी इरफान भाई के नाम से, कुरैशी ट्रेडर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमने कैटल मार्केट शाहपुर कांजरा का ऑक्शन हमने विन किया है। पीर बुके शाह और हाजी अलियास अहमद कुरैशी साहब ये हमारे को पार्टनर हैं। हम दोनों ने मिलके इस मंडी को विन किया। फर्स्ट टाइम हम आपके लाहौर में इस मंडी को के ऑक्शन में आए हैं। आज हम फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन मंडी के कुछ मसाइल ऐसे हैं, ये चूँकि नया महकमा बनाया गया पंजाब लेवल पे, पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी, तो हमारी आपकी तरफ से, मीडिया की तरफ से ये गुजारिश है महकमे को कि मोर देन 50% जो मंडी है वो मंडी की हदूद से बाहर रोड पे लग रही है, जिससे ना सिर्फ रोड ब्लॉक हो रहा है बल्कि हमें कलेक्शन में मसाइल आएंगे। तो महकमे को काइंडली ये एडवाइस आपकी तरफ से जानी चाहिए कि माकूल और खुली जगह लेके पार्किंग के लिए तमाम मंडी को अंदर शिफ्ट किया जाना, ताकि हमारी रिकवरी आसान हो और जो इतना बड़ा रेवेन्यू होने जा रहा है इसकी तकमील आसान हो जाए। ये हमारी गुजारिश है आप मीडिया के तौर से। सर इतना बड़ा रेवेन्यू आप इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें क्या बेनिफिट्स आपको हो रहे हैं, वहाँ पे क्या मसाइल हैं, ये ज़रा बताइएगा। पिछली दफ़ा भी ऐसी मसाइल का सामना करना। मैं उन्हीं मसाइल पे ये जो आपको मैंने गुजारिश की कि पार्किंग का एक ऐसा इशू है कि एक मंडी आपने ऑक्शन कर दी, वो 80 करोड़ सालाना पे चलेगी, जबकि उस मंडी की रिकवरी के लिए उस मंडी को एक जगह पे मैनेज होना, एक जगह पे मैनेज होने से मुराद है जब आप नई जगह खरीदेंगे तो उस पर रैम्प बनाएंगे, उस पर शेल्टर बनाएंगे और वही आसानी से जानवरों की लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम बनाएंगे। अगर ये रोडों पे होता रहा तो ये ना सिर्फ रेवेन्यू की लीकेज होगी बल्कि ये हमारे लिए रिकवरी के मसाइल होंगे। ठीक है जी, मुख्तलिफ बिडिंग्स हुई हैं, तो ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से इक़्तिदामात हुए हैं।
तकरीबन 7-8 साल से ये मंडियाँ नहीं हो रही थी, तो ये हुआ बहुत बेहतर। इसमें गवर्नमेंट को भी अरबों रुपए का रेवेन्यू आएगा और बाकी जो लोग बेरोज़गार थे इसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। सर क्या कहते हैं, इस दफ़ा बिट का रेट जो है पहले की निस्बत जो है डबल से भी ज़्यादा होता जा रहा है, उस हवाले से बताएंगे कि ये जो सारा बोझ है ये आप लोगों पे पड़ेगा या वहाँ पे पड़ेगा ये सारा बोझ? जी देखें, अभी जो ये सूरत हाल है, अभी फ़िलहाल तो टेंडरिंग हो रही है, बड़ा साफ़ शफाफ सिस्टम है, बड़ा अच्छा इदारा बनाया है उन्होंने, तो शेड्यूल के मुताबिक जो है उसकी हम रिकवरी करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आवाम पे भी बोझ ना पड़े और हम भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे लिए भी कुछ बेहतरी हो जाए। नहीं, ठीक है जी। और हमने रावलपिंडी और गुजरांवाला गुजरात में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमें डोमेल, हाफजाबाद और 1-2 और मंडियां हमने विन की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, हाफजाबाद हमने 5 करोड़ 50 लाख में विन की है, डोमेल हमने 3 करोड़ में विन की है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इससे पहले भी ये मंडी आपने? ये एक्चुअली ये बंद हो गई थी मंडियां, अब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में दोबारा बहाल हुई हैं, जिससे रेवेन्यू में काफ़ी इजाफा हुआ है माशाल्लाह। और तकरीबन ये 3 अरब की मंडियां थी, उसके बाद ये नीलामी के बाद ये 6 अरब रुपए की मंडियां हो गई हैं। 6 अरब रुपए की मंडियां हो गई हैं, जिससे गवर्नमेंट के ख़जाने में इजाफा होगा और बहुत ही शफाफ तरीके से ये नीलामियाँ हुई। अच्छा, ये बताइए कि पहले जो है रेवेन्यू जो है बहुत कम कटा होता था, इस दफ़ा रेवेन्यू तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो मंडी का जो रेट है, बिट का रेट जो है वो 3 गुना हो गया है। वो 3 गुना होने से क्या आप समझते हैं कि कंज्यूमर के ऊपर सारा उसका लोड पड़ेगा? आप लोगों ने भी तो पैसे पूरे करने, कैसे पूरे करें? नहीं, वो इस तरह है कि पहले जो मंडियां लगती थी खुली जगहों पे लगती थी, इन्होंने हमसे वादा किया है कि हम इसको बाउंड्री वाल में देंगे, जिससे जो जानवर हैं वो बाहर नहीं जाएंगे और इससे हमारा रेवेन्यू इजीली कलेक्शन हो जाएगी। छोटे जानवर की 100 रुपये है जी, बड़े जानवर की 500 रुपये है और ये माकूल है।